अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजल करम नाजिल फरमाए। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सदका फ़ितर के कुछ मुख्तलिफ मसाइल लेकर आपके पास आए। इन मसाइल को ज़रूर सुनिएगा, आपको इंशाअल्लाह ढेरों मालूमात हासिल होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले कि सदका फ़ितर का वाजिब होने का ये वक्त कौन सा है। जैसे हम ज़कात के हवाले से सुनते हैं कि जब साल मुकम्मल गुजरेगा तो ज़कात वाजिब होगी, तो इसी तरीके से एक शर्त सदका फ़ितर में ये भी आती है कि वो साहिब निसाब हो और इसके साथ साथ उस पर ईद का दिन भी गुजरे। यानी ईद का दिन जैसे ही शुरू हो जाएगा और वो साहिब निसाब होगा तो ऐसी सूरत में उस पर सदका फ़ितर ये वाजिब हो जाएगा। और अगर कोई शख्स जो है रमज़ान के अंदर इसी हालत में नहीं था कि उस पर जो है निसाब पहुँचे, निसाब का मालिक नहीं था, और जैसे ईद का दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन तीसरे दिन या ईद के बाद अगर वो साहिब निसाब हो जाता है तो उसके ऊपर भी सदका फ़ितर वाजिब नहीं होगा। तो सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए पहली शर्त तो ये है कि वो ईद का दिन आने से पहले पहले, ईद का दिन शुरू होने से पहले पहले वो साहिब निसाब हो, और फिर जब ईद का दिन शुरू हो तो वो साहिब निसाब ही हो, तो अब ऐसी सूरत में उसके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। नाबालिग अगर साहिब निसाब है तो उसका माल जो है उसी से सदका फ़ितर उसकी तरफ से अदा किया जाएगा, वो यही इसके लिए वाजिब है। कोई दूसरा उसकी तरफ से अदा करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो खुद साहिब निसाब है, जैसे छोटा बच्चा है 8 साल का 10 साल का, और उसको विरासत में इतना माल मिला है कि वो साहिब निसाब हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में उसका फ़ितरा अदा करना ये वाजिब है, लेकिन ये नाबालिग के माल से ही सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। जो बच्चा माँ के पेट में है, यानी अभी दुनिया में पैदा नहीं हुआ और रमज़ान का महीना गुजरता है, ईद का दिन गुजरता है, तो ऐसा बच्चा जो अभी माँ के पेट में है तो उसका सदका फ़ितर अदा करना ये वाजिब नहीं है। अगर बड़ा भाई अपने छोटे गरीब भाई की परवरिश करता हो तो उसका सदका फ़ितर मालदार बाप पर वाजिब है, ना कि बड़े भाई पर। यानी जैसे घर का कोई बड़ा भाई है और वालिद का इंतकाल हो जाता है और बड़ा भाई अपने घर को संभाल रहा होता है, तो उसके नीचे जो छोटे भाई है तो उन छोटे भाइयों का सदका फ़ितर इस भाई के ऊपर लाजिम नहीं है। अगर ये भाई खुद जो है मालदार है तो ये अपना सदका फ़ितर निकालेगा, लेकिन छोटे बहन भाइयों का सदका फ़ितर इसके ऊपर वाजिब नहीं है। इसी तरीके से अगर बाप ना हो तो माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब नहीं होगा। यानी ये ज़रूरी नहीं कि माँ अपने छोटे बच्चों का सदका फ़ितर निकाले। हाँ, अगर वालिद ज़िंदा है और वालिद मालदार है तो फिर वो अपने छोटे बच्चों का सदका फ़ितर अदा करे। बाप ना हो तो इसकी जगह दादा पर अपने गरीब यतीम पोते पोती की तरफ से सदका फ़ितर देना वाजिब है, जबकि ये बच्चे मालदार ना हो। ये बाप और दादा के हवाले से ये मसला है कि अगर उनके छोटे बच्चे हैं, पोता है, पोती है, छोटे जो है, तो ऐसी सूरत में अगर ये वालिद या दादा जो है ये मालदार हैं तो वालिद अगर हयात है तो ये अपने छोटे बच्चों का सदका फ़ितर अदा करेगा, और अगर वालिद का इंतकाल हो जाता है और उसका जो दादा मौजूद है तो वो अपने पोता पोतियों का जो है सदका फ़ितर अदा करेगा। इसको भी जहन में रखना है। बाज़ लोगों के जहन में ये आता है कि अगर हम रोज़े रखेंगे तो सदका फ़ितर अदा करेंगे, तो याद रखिएगा कि सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। अगर कोई रोज़े नहीं भी रखता और मालदार है, साहिब निसाब है, तब भी उसको बहरहाल जो है सदका फ़ितर अदा करना होगा। ईद के दिनों में जो मेहमान घरों में आते हैं तो उन मेहमानों का सदका फ़ितर देना ये मेज़बान पर वाजिब नहीं है। मेहमान अगर खुद साहिब निसाब हैं तो वो अपना सदका फ़ितर खुद ही अदा करेंगे। मेज़बान पर मेहमान का सदका फ़ितर निकालना ये वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर शादीशुदा बेटी अपने वालिद के घर ईद करने आती है तो वालिद पर अब जो है इस औरत का जो है बेटी का ये सदका फ़ितर निकालना ये वाजिब नहीं होगा, जबकि औरत का ना बाप पर है ना शोहर पर है। अगर साहिब निसाब है औरत तो वो खुद ही अपना सदका फ़ितर अदा करेगी। ये मसला जहन में रखिएगा, बाद इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मसला जहन में रखिएगा कि मर्द हो या औरत हो, जो साहिब निसाब होगा दोनों में से, तो वो अपना सदका फ़ितर खुद ही अदा करे। एक दूसरे के ऊपर ये सदका फ़ितर वाजिब नहीं होता। हाँ, अगर एक दूसरा जो है इजाज़त के साथ किसी का सदका फ़ितर अगर निकाल देता है अपनी मर्ज़ी से, तो ऐसी सूरत में फिर ये सूरतें जायज़ है, उसका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर सदका फ़ितर इस अंदाज से एक दूसरे का देना ये वाजिब
واجب نہیں ہوا کرتا۔ اگر صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد مال ہلاک ہو جائے، یعنی یہ رمضان تک اس کے پاس مال موجود تھا، عید کا دن آ گیا، اس پہ مال موجود تھا، صدقہ فطر دینا بھول گیا، اب عید کے بعد اس کے پاس سارا مال اس کا ہلاک ہو جاتا ہے، تب بھی اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب رہے گا کہ مال کا باقی رہنا اب اس پہ شرط نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر واجب ہو چکا تھا۔ اب اگر ادا یہ نہیں کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، اب چاہے وہ قرض لے کر بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو، ان مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔